कबीर साहब कहते हैं कि तुम स्वयं सिंह हो और रोज डेली जैसे ही नींद से जगते हो सियार से भिड़कर रोज हार जाते हो। जो जीव का स्वरूप समझ लेता है, जो जान लेता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, वह अपने आप को सारे विकारों से निकाल लेता है। जो व्यक्ति इस जीवन में शोक मोह एवं भय से मुक्त हो गया, वही मानो भगवान है और वह तुम्हारे समान ही है। तुम भी वैसे हो सकते हो। पहली बात तो यह है कि यह मानवता नहीं कि दूसरों को कष्ट दिया जाए। दूसरी बात है कि यदि हम किसी को कष्ट देंगे तो कष्ट पाएंगे, इसलिए हमें दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए। कबीर साहब ने पूरे शब्दों में अपने विचार कह दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि मनुष्य की आत्मा ही भगवान है, वह उसे छोड़कर बाहर कुछ नहीं पाएगा। परंतु इतना कहने के बाद भी वे जानते थे कि कुछ ही लोग इस बात को समझ सकेंगे, शेष लोग तो अपनी लकीर पर ही चलते रहेंगे। वे मानेंगे कि आत्मा से अलग परमात्मा है और राम रहीम उनके अवतार हैं। धर्म के असली रूप शील, क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, संयम, परहेजगारी आदि हम जितना ही धारण करेंगे उतना स्वयं सुखी होंगे और दूसरों को सुख पहुँचाएंगे। वैसे बड़े बड़े विद्वानों एवं ज्ञानियों को कल्पनाओं में उड़ते देखकर अशिक्षित सामान्य लोग भी अपनी रक्षा के लिए नाना देवी देवताओं एवं भूत पिताजी का आश्रय खोजने लगे। इतना ही क्या, सूखे सरोवर में तरंगे उड़ रही हैं और बिना जल के चकवे क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मा से भिन्न कहीं कोई देवीश्वर एवं स्वर्ग न होने पर भी उनके लिए लोगों के मन में तरंगे उठती हैं और बिना सार के वे उनके कल्पना लोक में क्रीड़ा करते हैं। इन सब में है मूल रूप में पंडित लोग व्यास गद्दियों पर बैठकर पुराण वाँचते हैं तथा उनकी कथा कहते हैं और बिना देखे बिना अनुभव की हुई बातों की बड़ाई करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे इस व्यंजनात्मक शब्द का भाव जो समझ लेगा वह अनर्गल बातों को छोड़कर सत्य पथ का राही हो जाएगा। सत्य पथ का राही ही प्रामाणिक संत हैं। वही काम, वही व्यवहार था, वही रास्ता ठीक है जिससे मन मलिनताओं से मुक्त हो, सदैव प्रसन्न बना रहे। मन की मलिनता दुख है और मन की पवित्रता सुख है। जो घर का अपना मालिक है उससे तुम्हारे सपने में भी भेंट नहीं है। घर है हृदय, उसमें चेतन देव एवं आत्मदेव निवास करता है। वही तुम्हारा स्वरूप है, वह तुम ही हो। वह घर का स्वामी है, वही तो हृदय मंदिर का मालिक है। साहब कहते हैं कि हे माया के दास, छोड़ माया का मोह, सुविचारित पंथ को पकड़। स्वरूप साक्षात्कार एवं आत्म साक्षात्कार में रोड़े हैं। सारे अभिमानों एवं संप्रदायाभिमान तेरे आत्म साक्षात्कार में रोड़े हैं। सारे अभिमानों को छोड़ और अपने चेतन स्वरूप के आत्मदेव में रमण कर। साहब कहते हैं कि तुम्हारा मन बाज पक्षी के समान शिकार पर ही झपटता है। बिल्ली जमीन पर डुबकी पड़ी रहती है और चूहे को देखते ही उस पर कूद पड़ती है। तुम्हारी दशा भी ऐसी ही है। तुम देखने में विनम्र, भक्त, ज्ञानी, जोगी आदि बनते हो, परंतु तुम्हारे आचरण क्रूर, भोगपरायण तथा भौतिकवादी है। प्राण का अर्थ साफ है कि जिस वायु से श्वसन क्रिया होती है वह प्राण है। देही कहते हैं जो देह को धारण करता है उसी जीव को। साहब कहते हैं कि भूत प्रेत में ये अंडपिंड प्राण तथा जीव कुछ भी सिद्ध नहीं होता है।
इसलिए भूत है ही नहीं। जय सतगुरुदेव की जय।